हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर। प्रीवियस क्लास में हम आपको एलिमेंट एंड कंपाउंड यानी प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ इम्प्योर के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्प्योर दैट मीन्स जो मोर देन वन सब्सटेंस को किसी भी रेशो में मिक्स करके बनाया गया हो, यानी जिसको हम सिंपली मिक्सचर बोल सकते हैं। अब मिक्सचर है यानी हमें नहीं मालूम कि क्या चीज कितने रेशो में मिलाई गई। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ आपको। आप सभी ने भेल खाई होगी, बड़े टेस्ट के साथ खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। अब आप उसमें क्या क्या मिलाते हैं? सेव, परमल, चटनी, सॉस, प्याज, हरी मिर्च और लॉट ऑफ थिंग्स, जो भी आपको चाहिए आप सब उसमें मिला लेते हैं। बड़ी टेस्टी लग रही है ना। अब आप ये बताइए कि क्या इन चीजों में, इसमें जो आपने सब कुछ मिलाया है, क्या आपने एक पर्टिकुलर रेशियो रखा है? रेशो से मतलब है क्या आपने यदि 100 ग्राम परमल लिए तो आपने 50 ग्राम सेव रखा, 10 ग्राम आपने चटनी डाली, 50 ग्राम आपने प्याज डाला, ऐसा कुछ आपने रेशो रखा है क्या? नहीं रखा। जिसको जितना चाहिए उतना डाला। साथ में ना ही आपने कॉन्स्टिट्यूएंट फिक्स रखे हैं, यानी कि उसमें प्याज डालना ही है, हरी मिर्ची डालना ही है, ये कंपलसरी है, ये भी जरूरी नहीं है। किसी को अच्छा लगा तो डाल दिया, किसी को अच्छा नहीं लगा तो उसने हटा दिया या नहीं डाला। यानी कोई भी चीज फिक्स नहीं है, जितना आपको मर्जी चाहे डाल लो, जितना नहीं चाहिए मत डाल। दैट इज द मिक्सचर। ये इम्प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर चीज नहीं है। आपने मोर देन वन थिंग्स को कंबाइन किया और कोई भी रेशियो रखा हुआ है। वही चीज जब हम इसको केमिकली डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मिक्सचर इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एलिमेंट और कंपाउंड इन एनी रेशियो। जब हम कंपाउंड की बात करते थे तो हमने क्या बोला था? एलिमेंट्स आर मिक्स इन द फिक्स्ड रेशियो, तब हम बात कर रहे थे कंपाउंड की। लेकिन जब हमने कहा एनी रेशियो, और वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, जब हम इनको मिक्स करते हैं किसी भी रेशियो में तो हमारे पास बन जाता है मिक्सचर, है ना। अब मिक्सचर देखा जाए तो मिक्सचर एक्चुअली टू टाइप्स का होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं। यदि मैंने ये 2 कंटेनर्स लिए और इनमें मैंने इक्वल क्वांटिटी में वाटर ले लिया, ठीक है। अब इसमें एक में मैंने डाल दिया शुगर और एक में मैंने डाला है सैंड। तो यह आपने जब इसको अच्छी तरह से शेक कर दिया तो आपने क्या देखा कि जो शुगर पार्टिकल्स थे वो सॉल्यूशन में पूरी तरह से डिसॉल्व हो गए। अब आपको अलग से दिखाई नहीं दे रहा कि कितने पार्ट में शुगर थी, कितने पार्ट में वाटर था। दैट मीन्स जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट है यूनिफॉर्मली एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हो चुके हैं और आपको सेपरेट बाउंड्रीज, यानी इतना पोर्शन नहीं दिख रहा कि इतना पानी है इतना शक्कर है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बनता है इसे हम बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन नहीं, हम इसको मिक्सचर कह दें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। दिस इज द होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिक्स हो चुके। वही जब हम सैंड या सॉइल या चॉक पाउडर या मडी वाटर इन चीजों की बात करते हैं तो आप चाहे कितनी भी अच्छी तरह से उसको शेक कर लें, जब आप इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब कंडीशन में रखेंगे आप क्या देखेंगे कि वो जो आपने सब्सटेंस उसमें मिक्स किया था वाटर में वो नीचे सेटल डाउन होने लगा। जैसे हम सैंड की बात करें तो क्या होगा? सैंड नीचे सेट हो जाएगी। यानी आपको पता चल रहा है कि इस कंटेनर में कितने पार्ट में सैंड है, कितने पार्ट में वाटर है। एक सेपरेट बाउंड्रीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। तो डिपेंड ऑन द सब्सटेंस कि वो सॉल्युबल हो रहा है या नहीं सॉल्युबल हो रहा है, कितना सॉल्युबल हो रहा है, क्या वो पूरी तरह से उसमें मिक्स हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो मिक्सचर है वो 2 टाइप का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस जिसमें पूरी तरह से सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, आपको सेपरेट बाउंड्रीज नजर नहीं आती है, आप उनको
इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। जबकि हेट्रोजीनियस क्या होता है, आपको सेपरेट दिख रहा है, आप कितना भी अच्छी तरह से शेक कर दो उसके बाद भी आपको सेपरेटली दिख रहा है कि इसमें क्या क्या मिक्स किया गया है, कितना क्या है, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इन टू बेसिस पर यदि हम देखें तो यहाँ पर आपके पार्टिकल्स के साइज में काफी डिफरेंस है। यहाँ आपका पार्टिकल साइज जो आपने मिक्स किया, यहाँ हम एक टर्म और यूज कर लें, जो हम मिक्सचर बना रहे हैं इसमें जो ज्यादा चीज होती है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे इस चीज को हम अब सॉल्यूशन वर्ड भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, दो चीजें आपने मिक्स की हैं तो हम इसको सॉल्यूशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो जो कम क्वांटिटी में सब्सटेंस होता है, जैसे मैंने वाटर में शुगर ऐड की तो वाटर के कंपेयर में शुगर काफी कम है तो उसे मैं बोलूंगी सॉल्यूट, ठीक है ना, और जो ज्यादा है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। अब यदि कभी कभी हम भूल जाते हैं किसको सॉल्यूट बोल रहे हैं किसको सॉल्वेंट बोल रहे हैं, एक सिंपल सी ट्रिक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की यदि हम स्पेलिंग लिखते हैं तो क्या आता है आपके पास, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहां आप देख रहे हो यहां पर 6 अल्फाबेट्स हैं और यहां पर 7 अल्फाबेट है। जिसमें कम अल्फाबेट्स हैं वो कम सब्सटेंस है, दैट मीन्स एक सॉल्यूशन में जो चीज कम होती है, कम क्वांटिटी में होती है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो है सॉल्वेंट। यदि शुगर एंड वाटर की बात करूं तो शुगर हो जाएगा सॉल्यूट और वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट सिर्फ एक होता है जो मैक्सिमम टाइम वाटर होता है, जिसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। और वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलने का रीजन ये है कि इसमें मैक्सिमम सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो जो सॉल्यूट कम अल्फाबेट आ रहे हैं, यानी जो चीज कम होती है वो सॉल्यूट होती है, जो ज्यादा होती है वो सॉल्वेंट होती है। तो सॉल्यूट के पार्टिकल के बेसिस पर कि सॉल्यूट का पार्टिकल साइज कितना है, उसके बेसिस पर हम देखें तो हम मिक्सचर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 कैटेगरीज क्या होती हैं, हम यहाँ पर 3 टाइप के मिक्सचर्स बना लेते हैं, 3 कंटेनर्स लेते हैं। जैसे एक में आपने इसको ए दे दो, इसमें आपने क्या डाला, वाटर में शुगर डाला। सेकंड ले लो, इसमें वाटर में मैंने स्टार्च डाल दिया, ठीक है, ये बी है। और थर्ड वन वही ले लिया मैंने, वाटर में सैंड डाला है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, ये स्टार्च पार्टिकल है मेरे और ये सैंड पार्टिकल है जो कलेक्ट हो गए। ये क्या है आपका, वाटर प्लस शुगर। ये क्या है, वाटर प्लस स्टार्च एंड दिस वन इज द वाटर प्लस सैंड। आपने इन तीनों को 3 कंटेनर नेम दे दिए ABC। अब तीनों को आपने अच्छी तरह से शेक कर दिया। शेक करने के बाद आपने कुछ देर इसको सेटल रखा। आप क्या ऑब्जर्व करते हो, जो कंटेनर ए है इसमें आपको कोई भी पार्टिकल्स अलग से दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कंप्लीट आपका जो सब्सटेंस है एक जैसा हो गया है, होमोजीनियस हो गया है। इसे बोला जाता है, ये जो सॉल्यूशन बनता है इसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन या सिंपली कभी जो सॉल्यूशन वर्ड जब हम यूज करेंगे अब तो उसका मतलब होगा ट्रू सॉल्यूशन, यानी एक होमोजीनियस मिक्सचर। ये भी मिक्सचर है क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमें कितने पानी में कितनी शुगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं, कोई रेशो हमने फिक्स नहीं कर रखा है, दैट मीन्स ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है और होमोजीनियस मिक्सचर को बोला जाता है ट्रू सॉल्यूशन। ये जो आपका सेकंड वाला आया है, स्टार्च को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करते, जैसे आपने गम की ट्यूब देखी होगी, आपको ओपेक टाइप की नजर आती है, ट्रांसलूसेंट सी दिखती है, दैट मीन्स आपको ये तो पता चलता है कि समथिंग इज देयर, बट एक्चुअली क्या चीज है वो आपको पता नहीं चलती, यानी वो सॉल्युबल भी है नहीं भी है, पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं है। तो इस टाइप का जो आपका सॉल्यूशन बनता है, ये तो आपका सॉल्यूशन ए हुआ। बी वाला जो सॉल्यूशन होता है इसको बोला जाता है कोलाइडल, जिसमें पार्टिकल्स सॉल्युबल भी हैं और पूरी तरह से सॉल्युबल भी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कोलाइडल। और जो ये थर्ड टाइप का आता है
जिसमें पार्टिकल्स बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है, आपको नेक डाइस से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप क्या डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे जो कि डिसॉल्व नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड द सस्पेंशन। इस तरह से ड्यू टू द पार्टिकल साइज, अब क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रू सॉल्यूशन में जो आपने सॉल्यूट मिक्स किया है कंप्लीटली सॉल्युबल हो चुका है, यहाँ पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज है बहुत ज्यादा छोटा है। और यदि हम इसको ऑब्जर्वेशन मतलब कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें कि इसका साइज कितना होता है, तो जो आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है इसके सॉल्यूट पार्टिकल का साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। लेस देन 1 नैनोमीटर यानी इतना छोटा पार्टिकल होता है जिसे आप नेक डाइस और इवन इन द माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते कि पार्टिकल का साइज कितना है। जो सस्पेंशन है इसका पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप उसको नेक डाइस से भी क्लियरली देख सकते हो कि पार्टिकल क्या है। तो इसका साइज जो होता है मोर देन 100 नैनोमीटर होता है। जो आपका ट्रू सॉल्यूशन का साइज है ये लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, ये आपका मोर देन 100 नैनोमीटर है। और जो आपका कोलाइडल है, कोलाइडल ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है, दैट मींस इसका साइज मोर देन 1 नैनोमीटर है ना, मोर देन 1 नैनोमीटर बट लेस देन 100 नैनोमीटर होता है। 1 to 100 के बीच में इसका साइज होता है। तो इस तरह से हम थ्री टाइप से सॉल्यूशन को या जो आपका मिक्सचर है उसे डिवाइड कर सकते हैं डिपेंड्स ऑन देयर पार्टिकल साइज। अब यदि हम कुछ और भी प्रॉपर्टीज की बात करें इन तीनों सॉल्यूशंस के लिए, यानी आप कौन से सॉल्यूशंस की बात कर रहे हो, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन, इनकी हम और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपकी साइज की ही आती है, ड्यू टू द साइज दे शो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो जो आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है ये होमोजीनियस है, जबकि आपका कोलाइडल और सस्पेंशन ये दोनों हेट्रोजीनियस होते हैं। यहाँ भी आपको पार्टिकल्स दिखाई तो दे रहा है ना, कुछ तो है, वो चाहे पूरी तरह से सेटल नहीं है बट समथिंग इज देयर, तो ये हेट्रोजीनियस होता है। और ये भी हेट्रोजीनियस ही, यहाँ तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि आपने क्या इसमें डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये हेट्रोजीनियस होता है। फिर यदि हम सेटलिंग की बात करें, सेटलिंग यानी यदि आप इस सॉल्यूशंस को कुछ देर के लिए रखा रहने दें तो क्या इनके सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं या नहीं। तो ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स ये स्टेबल सॉल्यूशन है, इसके पार्टिकल्स अब सेटल नहीं होंगे, जैसा सॉल्यूशन बन गया है वो वैसा ही रहेगा। तो ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, इसके पार्टिकल्स भी सेटल नहीं होते, जबकि ये अनस्टेबल है, थोड़ी देर आप इसको रखा रहने दोगे इसके पार्टिकल्स नीचे सेट हो जाएंगे। तो जो आपका सस्पेंशन है ये अनस्टेबल होता है, पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, जबकि आपका ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइड के पार्टिकल सेटल नहीं होंगे, ये बोथ आर द स्टेबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम फिल्ट्रेशन, क्या आप इसको छान कर फिल्टर करके इसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो। इमेजिन करके देख लो क्या जाता है, या प्रैक्टिकल करके देख लो। आपके पास शुगर सॉल्यूशन है, आपने एक छलनी लगाई, फिल्टर पेपर लगाया या कपड़ा लगाया, कुछ भी जिससे भी आपको छानना हो आपने वो लगाया, इसमें आपने शुगर का सॉल्यूशन डाला, क्या आपको लग रहा है कि फिल्ट्रेट में एक सब्सटेंस निकला और नीचे अलग निकल गया, क्या आपकी शक्कर के पार्टिकल ऊपर रह गए और पानी नीचे निकल गया, ऐसा हुआ? जहां तक मेरा सोचना है ऐसा नहीं हुआ, यानी पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही बाहर निकल गया। आप फिल्ट्रेशन के थ्रू ट्रू सॉल्यूशन में से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो। यदि हम स्टार्च की बात करें यानी कि आप कोलाइड की बात करो, तो यहाँ भी यदि आप फिल्टर पेपर लगाओगे या चलनी लगाओगे या कपड़ा लगाओगे कुछ भी, तो यहाँ से आपका ट्रू सॉल्यूशन की तरह सारा सब्सटेंस बाहर निकल जाएगा, कुछ भी फिल्ट्रेट नहीं होगा। लेकिन एक स्पेशल प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, तेजी से सब्सटेंस को रोटेट करते, काफी तेजी से, जैसे मिक्सर ग्राइंडर में करते, इस तरह से एक सेंट्रीफ्यूगेशन करके सब्सटेंस एपरेटस आता है, उसमें हम उसको ऑन करते हैं तो सब्सटेंस काफी तेजी से रोटेट होता है, और उस केस में आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो। इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है पैथोलॉजीज वगैरह में, जहाँ ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट वगैरह की जाती है,
तो डिफरेंट पार्टिकल्स के हमारे ब्लड या यूरिन में क्या क्या पार्टिकल्स प्रेजेंट है वहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू पता लगाया जाता है क्या है और क्या नहीं है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू कोलाइड पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है, बट सिंपल फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं होता। जबकि आप सस्पेंशन को देखें तो आप यदि चलनी नहीं भी लगाएंगे तो सिंपली आप डिकेंटेशन प्रोसेस लगा लें, यानी तिरछा करके इसको निकाल लें तो निकल जाएगा। सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू आप इसके पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या आता है, यदि हम इनको माइक्रोस्कोप से देखें, यदि आप सॉल्यूशन की बात करें माइक्रोस्कोप से देखोगे तब भी आपको पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है। कोलाइड सॉल्यूशन को यदि आप देखते हो माइक्रोस्कोप से, स्पेशली अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इतना क्लियर नहीं दिखेगा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से यदि देखते हो तो आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे कि इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जिगजैग मोशन में, यानी रैंडमली इधर उधर काफी तेज स्पीड से रोटेट हो रहे। ये ऑब्जर्वेशन किया था साइंटिस्ट ब्राउनियन ने। तो इस मोशन को, यानी जो जिगजैग पैटर्न में मोशन होता है, इसको ब्राउनियन मोशन बोला जाता है। तो कोलाइड पार्टिकल में ब्राउनियन मोशन बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्व होता है। सस्पेंशन की बात करें तो इसको भी यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो जब तक पार्टिकल नीचे सेटल नहीं हुए तब तक तो आपको ये जिगजैग मोशन दिखाई देगा, लेकिन यदि पार्टिकल पूरी तरह से सेटल हो चुका है तब दिखाई नहीं देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें ब्राउनियन मोशन मे और मे नॉट बी पॉसिबल, ठीक है ना। जब तक पार्टिकल्स आपका रोटेट हो रहा है, उसमें नीचे सेटल नहीं हुआ है, तब तक तो दिखाई देगा, उसके बाद दिखाई नहीं देगा। तो सबसे अच्छा ब्राउनियन मोशन किसमें दिखाई देता है, कोलाइड पार्टिकल्स में, ठीक है ना, कोलाइड्स में। इसी तरह से एक और इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। साइंटिस्ट टिंडल के नेम पर डिपेंड करता है कि क्या होता है। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, यदि हम अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दें और किसी एक विंडो को ओपन करें तो हम देखेंगे जो सनलाइट आ रही है वो सनलाइट थोड़ी सी फैली हुई नजर आती है हमें। यदि विंडो इतनी है और आप अंदर रूम में देखें तो सनलाइट ऐसी आपको स्कैटर्ड दिखाई देती है और उस सनलाइट में आपको काफी सारे डस्ट पार्टिकल शाइन करते हुए दिखते हैं। यही चीज आप देख सकते हो यदि किसी एक बंद बॉक्स वगैरह में आप एक छोटा सा होल करके टॉर्च की लाइट डालें तो वहां भी आप देखेंगे कि लाइट ऐसी फैली हुई दिखाई दे रही है और वहां पर डस्ट पार्टिकल्स मोशन में दिख रहे हैं। सेम चीज आपको डेंस फॉरेस्ट में दिखती है, जब ट्रीज के ऊपर से जो सनलाइट आती है वो काफी फैली हुई दिखाई देती है। ये सारी चीजें टिंडल इफेक्ट कहलाती है, क्योंकि ये चीज जो लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, लाइट का फैल जाना है, ये ऑब्जर्व किया था साइंटिस्ट टिंडल ने। यही इफेक्ट यदि हम इनमें देखें तो क्या हमें दिखाई देगा, यदि हम ट्रू सॉल्यूशन में लाइट, जैसे ये मेरा कंटेनर रखा है, यदि मैं यहाँ पर एक टॉर्च लगाती हूँ और इधर से देखती हूँ तो मुझे लाइट ऐसी कैसी पास होती हुई दिखाई देगी, स्कैटर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा है और वो लाइट को स्कैटर करने के लिए कैपेबल नहीं है। यदि मैं कोलाइड सॉल्यूशन में करूंगी तो बाकायदा लाइट मुझे फैली हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल साइज है, लाइट को स्कैटर करने के लिए जो पार्टिकल साइज चाहिए उतना है, दैट मीन सफिशिएंट साइज है इन बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। तो यहाँ पर लाइट बहुत अच्छी तरह से स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। तो जो आपका कोलाइड सॉल्यूशन है इसमें टिंडल इफेक्ट आपका बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व होता है। कुछ मात्रा में सस्पेंशन में भी हो सकता है। बात वही आती है यदि पार्टिकल मोशन में ही, यदि सेटल नहीं हुए तो सेटल हो गए तो पार्टिकल स्कैटर नहीं कर पाएंगे लाइट को। यदि सेटल नहीं हुए उसके पहले की बात करें तो वो लाइट को स्कैटर कर देंगे और वहां भी आपको टिंडल इफेक्ट नजर आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आपसे यदि डिफरेंस पूछा जाता है तो आप इनके बेसिस पर डिफरेंसेस भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हमने की सॉल्यूशंस या मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रू सॉल्यूशंस की। जो ट्रू सॉल्यूशंस है आपके, ट्रू सॉल्यूशंस आपने क्या क्या मिक्स किया। जैसे फिजिकल स्टेट की बात करें तो हमारे पास 3 फिजिकल स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो आपने क्या सॉल्यूट लिया है, क्या सॉल्वेंट लिया है, यानी फिजिकल बेसिस पर यदि हम ट्रू सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करें तो हम कई टाइप से ट्रू सॉल्यूशंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये होंगे हमारे
जैसे हम पहले सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं, है ना। तो फिजिकल बेसिस पर जो हम सॉल्यूशन दैट मीन्स, अब हम जब भी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम बात किसकी कर रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन की। तो ट्रू सॉल्यूशन को फिजिकल बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया। तो पहले हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, यानी आपका सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है ना। तो यहां पर आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ लिक्विड होता है उसी को सॉल्यूशन कहा जाता है। सॉल्यूशन क्या होगा, जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, यदि मिक्सचर आपका होमोजीनियस है, पहली बात तो मिक्सचर है और दूसरी बात यदि वो होमोजीनियस है तो उसे आप क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। तो यहाँ हम किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉलिड इन सॉलिड। क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई एग्जांपल आ रहा है जब आप टू सॉलिड्स या मोर देन टू सॉलिड्स को मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने के बाद आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि क्या क्या सॉलिड आपने उसमें मिक्स किए। ऐसे एग्जांपल्स आते हैं अलॉयस, ठीक है ना। इसके जो आपके पास एग्जांपल आता है, एग्जांपल क्या आते हैं आपके, अलॉयस। अलॉयस क्या होते हैं, मेटल इन मेटल और मेटल इन नॉन मेटल। तो यदि हम मेटल इन मेटल वाले अलॉयस की बात करें तो वो आपकी क्या होंगे, सॉलिड इन सॉलिड। जैसे ब्रास, ब्रास कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर होता है, लेकिन जब हम ब्रास को देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कितना ब्रास में जिंक है और कितना कॉपर है। तो इस तरह से हमारे पास जो अलॉयस आते हैं वो सॉलिड इन सॉलिड के होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन हो। दूसरे आप बात कर ले सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यदि सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया, जो पहले वर्ड लिखा जाता है ये सॉल्यूट होता है और जो दूसरा वर्ड लिखा जाता है वो सॉल्वेंट होता है। तो सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड मेरे पास सॉल्यूट का काम कर रहे हैं कम क्वांटिटी में और लिक्विड सॉल्वेंट है ज्यादा है। तो सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना। एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये सब क्या है आपके पास, इसके एग्जांपल आ जाएंगे सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टाइप देख लो आप, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, यानी टू मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है ना। लिक्विड्स टू टाइप के होते हैं, मिसिबल एंड इमिसिबल। मिसिबल यानी ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, और यहाँ टू सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो हमें होमोजीनियस मिक्सचर चाहिए, और होमोजीनियस तभी बनेगा जब वो आपस में मिक्स होंगे। तो यहाँ हम कौन से लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, जो मिसिबल लिक्विड्स। जैसे कोई भी टू ऑयल्स को आपस में मिक्स करो तो मिसिबल, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। अल्कोहल इन वाटर है, वो आपका मिसिबल लिक्विड्स हो जाएगा, है ना। अल्कोहल इन वाटर बोल दो या विनेगर इन वाटर बोल दो, ये सारे क्या है, मिसिबल लिक्विड्स हैं। तो ये आपका लिक्विड इन लिक्विड की बात हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप की आप बात करें तो हमारे पास आता है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। देखिए एग्जाम्पल लर्न रखना बहुत इजी है यदि आप थोड़ा सा अपने माइंड पर जोड़ दें। क्या बात कर रहे हैं, गैस इन लिक्विड। आप सभी ने बहुत यूज किया इसको और बहुत ही शौक के साथ इसको यूज करते हैं। आप बता सकते हैं किस चीज की बात कर रही हूं, गैस इन लिक्विड, सोडा वाटर। आप जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, कोको कोला, थम्स अप, मिरांडा, सेवन अप, ये सब क्या है, ये इनमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व की गई है वाटर में और सम फ्लेवर्स एंड शुगर ऐड किया है और आपका ड्रिंक रेडी। तो क्या किया गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, यानी जो भी आपका सोडा वाटर है, ये जो भी ड्रिंक्स हैं ये सारे आपके इसी कैटेगरी में आते हैं। तो आप एग्जांपल क्या बता सकते हो, सोडा वाटर, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर विथ सम एडेड फ्लेवर्स एंड शुगर। नेक्स्ट टाइप की आप बात करते हैं गैस इन गैस, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। एक गैस को दूसरी गैस में मिक्स किया जाए और आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर बने, दैट इज द गैस इन गैस। सिंपल सा एग्जांपल है इसका, तो
एग्जाम्पल क्या है? एयर। एयर में आपकी बहुत सारी गैसेस एक दूसरे में मिक्स हैं। इस रूम में भी यदि हम देखें तो बहुत सारी गैस है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं, पर ये होमोजीनियस है। क्या हम ये सेपरेट आउट कर सकते हैं? इतने में नाइट्रोजन है, इतने में ऑक्सीजन है, इतने में हाइड्रोजन नहीं। बट हमें मालूम है ये सब यहाँ पर है। केमिकली हम चाहे तो इनको सेपरेट कर सकते, बट फिजिकली तो हम इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो ये आपका हमने क्लासिफिकेशन किया सॉल्यूशन का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब हम एक और सेकंड बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सॉल्यूशन का ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन दैट मीन्स आपने कितना सॉल्यूट, कितने सॉल्वेंट में मिक्स किया हुआ है, उसे हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। यदि हमें मालूम हो कि कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में मिक्स है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर हम सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास पहला आता है आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? जैसे ये आपके पास एक कंटेनर है, इसमें मैंने 100 ग्राम 100 ml वाटर ले लिया। इस 100 ml वाटर में मैंने 5 ग्राम सॉल्ट डाला। इसमें मैंने कितना लिया? 100 ml वाटर लिया और इसमें 5 ग्राम सॉल्ट डाला। इसको डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हो गया। अगेन 5 ग्राम और डाला, वो भी डिसॉल्व हो गया। इसी तरह से मैंने इसमें काफी सारा सॉल्ट डाला और शेक किया, डिसॉल्व होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो गया, यानी अब जो सॉल्ट इसमें डाला है वो कंटेनर में नीचे सेटल हो रहा है, अब डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो ये जो सॉल्यूशन था, यानी अब यदि इसको फिल्ट्रेट कर लिया जाए तो जितना सॉल्यूशन आपके पास बचेगा उसमें अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी जब और सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यदि उसमें डिसॉल्व हो चुका है तो उसे कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड क्या होता है आपका? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड दैट मींस व्हाट? यदि मैंने 100 ml वाटर में अभी 5 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व किया, इसको शेक कर दिया, डिसॉल्व। अब मे बी कि इसमें और डिसॉल्व हो सकता है, मैंने अभी चेक नहीं किया पर हो सकता है, वो कहलाएगा आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। थर्ड आता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड कब बनेगा? जब मैंने इसको सैचुरेटेड बना दिया, दैट मींस इसमें अब सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो गया, तो मैंने इसको लेकर थोड़ा सा हीट कर दिया। जब हम इसको हीट करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, तब यदि इसमें सॉल्ट और डिसॉल्व किया जाए तो कुछ क्वांटिटी में सॉल्ट इसमें और डिसॉल्व हो जाएगा। और उस सॉल्यूशन को ठंडा किया जाए तो जो एक्सेस में सॉल्ट आपने डिसॉल्व किया था वो एक्सेस में सॉल्ट नीचे सेटल डाउन होने लगेगा। तो ये जो आपने गर्म करने के बाद एक्सेस में सॉल्ट डिसॉल्व किया हुआ है उसे हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आप इस तरह भी समझ सकते हो। सपोज अभी आपने खाना नहीं खाया, ठीक है ना, आपको लगी है भूख, आप खाना खाने बैठे, आज सब्जी अच्छी नहीं बनी है ना, क्या बनाया? करेला, लौकी, टिंडा, सब्जी अच्छी नहीं लग रही। आपने क्या किया? एक रोटी खाई, आधी रोटी खाई, अभी आपको भूख लगी हुई है, अभी आप और खा सकते हो। ये बात कौन सी है? अनसैचुरेटेड, यानी अभी आपका पेट नहीं भरा है, आप सैचुरेशन लेवल पर नहीं पहुंचे। लेकिन किसी दिन सब्जी ठीक है, आपकी मनपसंद की बनी हुई है, आपने खाना पेट भर के खा लिया, आप क्या हो गए? सैचुरेटेड। अभी अब आपको भूख नहीं लगी, आप खाना खा चुके। बट क्या हुआ? किसी दिन सब्जी बहुत ही अच्छी बनी है, आपकी फेवरेट डिशेस बनी हुई है, तो आपने क्या किया? एक्सेस में खाना खा लिया, आपने ज्यादा खाना खा लिया, वो क्या हुआ? सुपर सैचुरेटेड, यानी जो आप नॉर्मल खाते हो उससे आपने ज्यादा खा लिया, ये क्या हो गया?
सुपर सेचुरेटेड। तो यदि जितना चाहिए उतना लिया तो सेचुरेटेड, उतना भी नहीं लिया तो अनसेचुरेटेड, और उससे भी ज्यादा ले लिया तो क्या है, सुपर सेचुरेटेड। फोर्थ आता है इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी जिसमें आपने पानी ज्यादा मिक्स कर दिया। जैसे हम एसिड्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट काफी ज्यादा क्वांटिटी में ऐड किया हुआ है, वाटर बहुत ज्यादा आपने ऐड कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट। फिफ्थ होता है आपका कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेट दैट मीन्स यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है, सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज्यादा है। जब हम डाइल्यूट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है आपके पास, मोर सॉल्वेंट, और जब हम कॉन्सेंट्रेट की बात करते हैं तो आपके पास क्या आता है, मोर सॉल्यूट, यानी ये डेंजरस होता है। यदि आप एसिड बेस की के केसेस में बात करते हैं तो जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है ये डेंजरस होता है और डाइल्यूट उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी सॉल्यूट आप कितना डिसॉल्व कर रहे हो उसके बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को 5 टाइप से डिवाइड किया हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वगैरह कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।